गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अभी तक आपने सीखा कि डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, उसमें हमने सिर्फ सिंगल टाइम डेरिवेटिव्स निकाले थे, सिर्फ वन टाइम उसकी डिफरेंशिएशन की थी, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला था। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, हमारी फंक्शन वाई थी, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था डी बाई डी एक्स निकालते थे, उसका डेरिवेटिव दैट वाज डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फंक्शन वाई का हमने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स निकाला, वो बन गया डी वाई बाई डी एक्स। या इसको हम वाई को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इसको हम वाई डैश भी कहते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई। सो फंक्शन वाई को जो हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम वाई डैश भी कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हेन वी डिफरेंशिएट ए फंक्शन सेकंड टाइम, जब हम किसी डेरिवेटिव को, किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, जब उसको सेकंड टाइम करते हैं तो हमें मिलता है, फर्स्ट टाइम करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है, जब उसको अगेन सेकंड टाइम फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सेकंड टाइम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट ए फंक्शन सेकंड टाइम, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज़ रिटन एज, तो पहले जो हमने डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया था तो हमें मिला था डी वाई बाई डी एक्स। अब दोबारा जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, अब डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जाता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऊपर में डी का स्क्वायर और नीचे एक्स का स्क्वायर। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट ए फंक्शन सेकंड टाइम, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टाइम हमने किया था तो डेरिवेटिव मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स का जब हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज रिटन एज टी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या सेकंड ऑर्डर में इसको वाई टू डैश भी कहते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड टाइम। सो जब भी आपको वेन एवर यू हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यू हैव टू गो फॉर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन टू टाइम्स फॉर गेटिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इन शॉर्ट, दो बार आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ताकि आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ पाओ। चलिए आज हम इसी के लिए हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.7 लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमारी फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम नेचुरली हम वाई रखते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब हम इस वाई फंक्शन को दो बारी टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए यही हमारा काम है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबको सेपरेटली करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड आपकी बन गई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में जो आपका एक्स स्क्वायर था वो एक्स रेज पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन वाला फार्मूला लगा एन एक्स एन माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का 2 नीचे आएगा 2x, और एन क्या था 2 माइनस 1, तो एक्स का पावर 1 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। और 3x का, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 इंटू 3 एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2 नीचे आया तो 2x, फिर 2 माइनस 1 वो 1 होता, तो एक्स का पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, तो 2x। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 3 इंटू 1 तो इसका आ गया 3, और 2 जो है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसका 2 नीचे आया 2x, 2 माइनस 1 फिर 1 ही आया पावर, तो 2x प्लस एक्स का 1 है, 3 इंटू 1 आ गया 3, और कांस्टेंट का 0। सो 2x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 3। ये थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसको हम वाई डैश भी कह सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अब पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, अब डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 2 इंटू 1 आ गया 2, और 3 कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स का 1 था डेरिवेटिव, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 तो से मल्टीप्लाई तो होगा ही, 2 इंटू 1 हो गया 2, और 3 चूँकि कांस्टेंट है तो इसका 0 है, तो 2 प्लस 0 2 ही है, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो दिस इज़ अवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है एक्स का पावर 20, लेट इसका नाम रखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स इज पावर 20। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज पावर 20।
तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, अब एन एक्स एन माइनस वन का फार्मूला वही, एन नीचे और एक्स के पावर में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर एन क्या है 20, सो 20 नीचे आ गया और एक्स का पावर 20 था, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 1 तो क्या आया 90। सो ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हमें सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 20 इंटू एक्स पावर 19। तो ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इजिकल टू 20 तो अपना रहेगा साथ में और एक्स का पावर 19 है और 19 नीचे आएगा, जिस तरह एक्स का पावर एन में एन नीचे आता है तो यहाँ पर, और जो पावर है उसमें से -1 एक निकाल दो, तो यहाँ पर 20 तो रहेगा साथ में, ऊपर से नीचे आया 20 इंटू 19 और एक्स के पावर 19 में से एक निकालो तो 18। सो 19 इंटू 20 हो गया 1900, 19 टू 38, तो 380 एक्स का पावर 18, यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलिए आज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, लेकिन आइलेट के हिसाब से आपने आइलेट को मद्देनज़र रखते हुए ये रूल लगाना है। यू शुड नॉट फॉरगेट एडजस्टिंग द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ आइलेट। व्हाट इज़ आइलेट? आई मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले रखना है। अगर दो फंक्शन हैं तो पहले किसको रखना है? पहले इन्वर्स को, एल मीन्स फिर लॉगरिथमिक को, फिर ए मीन्स एल्जेब्रिक को, उसके बाद टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक को और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल को। तो दो में से जिसका नंबर पहले आता है उसको पहले रखना है। तो सोल्यूशन, तो पहले फंक्शन का नाम लेट वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमने देखना है दोनों में से क्या है सही पोजीशन में है। एक्स है एल्जेब्रिक और कॉस एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ठीक है, ये एल्जेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी गेट, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वी आपका कॉस एक्स है, वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, वी आपका कॉस एक्स है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। सो एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स बाहर है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू 1 हो गया कॉस एक्स। चलिए ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बन गया ये हमारा इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर एक्स और साइन एक्स, फिर प्रोडक्ट रूल, माइनस बाहर है u इंटू डिफरेंशिएशन v मीन्स x इंटू डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, और बाहर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, पहले लिख दिया मैंने बाहर। अब रिजल्ट क्या है, इज इक्वल टू माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, ये माइनस फिर अंदर गया प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बाहर साइन एक्स है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, साइन एक्स इंटू 1, और माइनस प्लस क्या हुआ माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस साथ में साइन एक्स। अब इसको मैंने रिजल्ट में यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स हो गया माइनस 2 साइन एक्स, ये दो बारी हो गई, माइनस साइन एक्स एक बारी, माइनस साइन एक्स दूसरी बारी, तो टोटल हुआ माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स 2 दफ़ा है, तो क्या रिजल्ट आया, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स साथ में माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स हो गया माइनस 2 साइन एक्स। तो यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो कल हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल प्रैक्टिस मोर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।